गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सहजो बाई जी कहती हैं, गुण तब गुरु के बचने माही। भाव कि सर्वगुण एवं सर्व प्रकार की उपलब्धियां गुरु वचनों के पालन में ही निहित हैं। सद्गुरु जब किसी शिष्य को आज्ञा देते हैं तो उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ निहित नहीं होता, बल्कि गुरु की आज्ञा में तो प्रत्येक शिष्य का कल्याण निहित होता है। उनका प्रत्येक वचन शिष्य के मार्गदर्शन के निमित्त ही होता है, क्योंकि गुरु की आंखें पारदर्शी हैं। वह शिष्य के जीवन पथ का बहुत दूर तक अवलोकन कर लेती हैं। गुरु का संबंध शिष्य के शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से हुआ करता है। गुरु उन सभी संस्कारों परिस्थितियों को पहले ही देख लेते हैं जो आगे चलकर शिष्य का मार्ग बाधित कर सकती हैं। इसीलिए उसके कल्याण हेतु ऐसी आज्ञाएं देते हैं जो उसके कर्म बंधनों को काट सके, भक्ति पथ पर आने वाली बाधाओं एवं कठिनाइयों का वह डटकर सामना कर सके, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अडिगता से भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सके। कहा जाता है कि जब राजा गोपीचंद ने अपना राजपाट त्याग कर गुरु आश्रम की ओर कदम बढ़ाया तो उनकी भक्तिमती माता ने उन्हें एक महान शिक्षा देते हुए कहा था, बेटे, गुरु शरण में तो जा रहे हो पर ध्यान रहे वहां मजबूत किले के भीतर ही रहना। गोपीचंद ने अपनी माँ को कहा, मजबूत किले में माँ? माँ, अब तो मुझे खुले आकाश या फिर वृक्षों की छांव तले रहना है। माँ कहने लगी, गोपी, तुम मेरे शब्दों को समझ नहीं पाए। मैं किसी ईंट गारे से निर्मित किले की बात नहीं कर रही, जिसकी ऊंची और मजबूत दीवारें होती हैं, जिसमें कोई भी अपने शत्रु से सुरक्षित रह सकता है, बल्कि शिष्य के लिए किला होता है गुरु की आज्ञा, और उसके शत्रु होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जिस प्रकार एक बिल्ली चूहे पर झपटने को हमेशा तैयार रहती है, इसी प्रकार ये पांचों विकार भी साधक पर आक्रमण करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इन विकारों से लड़ते लड़ते योगी मुनि भी मारे गए, फिर तुम तो अभी पहला कदम ही बढ़ा रहे हो। इसलिए इनसे बचने के लिए सदा गुरु आज्ञा की परिधि में रहना। सज्जनों, आप जानते होंगे, देश की सीमाओं पर जब सिपाही लड़ते हैं, उनके लिए एक लाइफलाइन बिछाई जाती है, कैंप से लेकर बॉर्डर तक। इस लाइन के जरिए उन तक सब कुछ पहुंचता रहता है, कभी भोजन सामग्री, कभी हथियार। अब सोचिए, अगर ये लाइन ही काट दी जाए तो वे ज्यादा से ज्यादा 15 दिन जिंदा रहेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन फिर हार जाएंगे, क्योंकि अब ना उनके पास हथियार होंगे और ना ही खुद को जिंदा रखने के लिए भोजन सामग्री। इसलिए लाइफलाइन और योद्धा का संबंध जरूरी है। अगर शिष्य गुरु के वचन रूपी लाइफलाइन का त्याग करता है तो अधर्म रूपी दुश्मन की गोली और खुद अपने अहम की भूख आपको सीमाओं पर दम तोड़ने को मजबूर कर देगी। कबीर दास जी ने भी कहा, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर दास को, तीन लोक भय नाही। कबीर दास जी उच्च स्वरों में उद्घोषणा करते हैं कि जितने गुरु आज्ञा के सुदृढ़ एवं अजय दुर्ग में रहना सीख लिया, त्रिलोक में फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसका बाल भी बांका कर सके। चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य के ऐसे ही शिष्य थे, जो सदैव गुरु आज्ञा रूपी सुदृढ़ किले में रहे। यही कारण है कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। कहते हैं, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजपद पर आसीन हुए, उस समय
उनके लिए एक विशाल महल का निर्माण करवाया गया। जब निर्माण पूर्ण हुआ तो वह अपने गुरुदेव के साथ उस महल में पहुंचे। गुरुदेव ने महल का निरीक्षण कर कहा, चंद्रगुप्त, इस महल को अभी के अभी जलाकर राख कर दो। जैसे ही गुरुदेव ने कहा, चंद्रगुप्त ने उसी पल बिना कुछ सोचे महल को जलाने का निर्देश दे दिया। कुछ मिनटों में महल राख की ढेरी हो गया। उस ढेरी में चंद्रगुप्त ने जली हुई इंसानों की लाशें देखी। तब उनके गुरुदेव ने कहा, चंद्रगुप्त, इस महल के जरिए दुश्मनों ने तुम्हें मारने का षड्यंत्र रचा था। महल के नीचे एक खुफिया सुरंग बनाई गई थी। उसमें ये दुश्मन सेना के सैनिक छिपे बैठे थे तुम पर वार करने के लिए। यह सुनते ही चंद्रगुप्त गुरुदेव के चरणों में गिर गया। गुरु आज्ञा को मानकर जहां चंद्रगुप्त मौर्य को नव जीवन मिला, वहीं उसके दुश्मन अपने ही षड्यंत्र के चंगुल का शिकार बनकर तहत नहस हो गए। इसीलिए सज्जनों, सदैव गुरु आज्ञा रूपी किले में रहें, क्योंकि इसमें रहकर ही एक शिष्य का कल्याण निहित है। इसके विपरीत जो अपने मन के वशीभूत होकर इस दुर्ग से बाहर कदम रखता है, तो उसके संस्कारों और विकारों की आंधी उसे भक्ति मार्ग से दूर करती ही है। साथ ही साथ जिस दुर्घटनाओं से गुरुदेव उसे बचाना चाहते हैं, वो उसके जीवन में घटती है। इसलिए एकनाथ जी कहते हैं, जीवन का आनंद वही उठा पाते हैं जो गुरु आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हैं। इसलिए आइए हम सब साधक अपने अंतःकरण से गुरु के चरणों में यही प्रार्थना करें, गुरुदेव, तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। और इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देना चाहूँगी। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।